महंगाई के खात्मे के लिए आने वाली हुकूमत महंगाई के रिकॉर्ड कायम करने लगी। IMF को मनाने के लिए एक दिन में महंगाई के 3 बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए। डॉलर, शरह सूद और सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद में 3% का बड़ा इजाफा, सूद की शरह 17 से बढ़कर 20% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को बढ़ाने का मकसद अफराते ज़र में इजाफा और मालियाती इस्तेहकाम को लाहक खतरा को रोकना है। रवां साल महंगाई की शरह 29% तक रह सकती है। स्टेट बैंक का एलामिया, 17 माह में शरह सूद में 13% इजाफा हुआ है। बुनियादी शरह सूद बढ़ने से पाकिस्तान पर कर्जे कई गुना बढ़ गए। बैंकों से कर्ज लेने वाले भी शदीद मुतासिर होंगे। महंगाई का नया तूफान आएगा, आवाम को रुलाएगा, मुआशी तबाही को बढ़ाएगा। डार को वतन वापसी पर सलामी देने वाला डॉलर आसमान पर, रुपया जमीन पर। डॉलर एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 285 रुपए 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 9,400 रुपए बढ़ गई। एक तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, 258 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर इतना महंगा हुआ है। सोने की कीमत सुनकर भी अवाम के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। डॉलर महंगा होने पर कप्तान सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा PDM हुकूमत में रुपया 62% से ज़्यादा गिरा। डॉलर की उड़ान से कर्जे 14.3 ट्रिलियन बढ़े हैं। महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तानी रेजिम चेंज की साजिश की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिमों का एक गिरोह कौम पर मुसल्लत किया। खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं, कप्तान का इल्जाम। इमरान खान की नाअहली और गलत तरजीहात ने मुल्क को मुआशी तबाही की राह पर डाला। पहले तुमने IMF के साथ जालिमाना मुआहदा किया, फिर तोड़ दिया। मरियम नवाज का करा जवाब, इसकी ढिठाई देखो, जो तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं तुम इन्हीं को इल्जाम दे रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। लीगी रहनुमा का जवाबी वार। कहा, इस तबाही पर उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल पालते रहे। अदलिया में उनकी बाक़ियात का भी एहसान ना भूलना जिन पर अब तुम भरोसा कर रहे हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 4 साल अपने हाथों से मुल्क की मईशत को आग लगाने वाला अब तनकीद कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में हुकूमती टीम के IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना ने 4 में से 3 शराइत पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान दिवालिया होने का प्रोपेगेंडा झूठा है। मुल्क दुश्मन ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ये सरासर झूठ है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नहीं बढ़ रहे। तमाम मुआशी इशारिया आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न है। 4 हफ्ते कबल के मुकाबले में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर तकरीबन $1 अरब बढ़ चुके हैं। हुकूमत की कोई संजीदा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मईशत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना को निशाने पर रख लिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना है, इसहाक डार जब आए तो IMF को आंखें दिखाकर पीछे हटे। मैं अच्छी मईशत चला रहा था या इसहाक डार, फैसला आवाम कर रहे हैं। डॉलर और शरह सूद का बढ़ना मईशत के लिए बहुत नुकसानदा है। इमरान खान ने IMF से मुआहदे तोड़े, गैस की कीमत ना बढ़ाई, जिसका खमियाजा अब आवाम भुगत रहे हैं। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। मालियाती इदारों और कर्ज देने वाले ममालिक से पाकिस्तान की माली इमदाद की अपील। तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा के लिए आगे बढ़े। तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मुआशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों के मुआशी बहरान की वजह हैं। चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान का बयान। चीन ने चंद रोज़ पहले ही $70 करोड़ पाकिस्तान को दिए थे, जिससे भंवर में फंसी मईशत को सहारा मिला।
महंगाई का सुनामी यूटिलिटी स्टोर्स को भी बहा ले गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़कर 490 रुपए कर दी गई। पहले भी घी 75 रुपए किलो महंगा किया गया था। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत घी की कीमत में 2 माह के दौरान दूसरी बार इजाफा किया गया। महंगाई के 27 शहरी शदीद गुस्से में। महंगाई मुकाओ का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाले हुक्मरान गरीब मकाओ मुहिम चला रहे हैं। बिजली, गैस, पानी के बिल दें या बच्चों को रोटी खिलाएं, आवाम फट पड़े। खबरदार, होशियार, शहरी गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी गई। सुई सरदरन की गैस की बुनियादी टैरिफ में 391 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दायर। ओगरा 13 मार्च को समाप्त करेगा। हुकूमत की अवाम पर बिजलियां गिराने की तैयारियां। हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली पर 3 रुपये 39 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा का बिजली के टैरिफ में इजाफी सरचार्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बिजली चोरी रुकी नहीं, ये सरचार्ज तो बिल देने वालों पर लगेगा। नेपरा ने मौखर अदायगियों की वसूली कानूनी राय से मशरूत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने पाक फौज के पेशा वाराना अमूर से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की भी मुलाकात। कौमी सलामती से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक। वजारत दाखिला से सिक्योरिटी और वजारत ख़जाना से फंड्स की फराहमी के लिए ख़त लिखने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब के मामले पर आज सदर मुमलिकत को ख़त लिखेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लिक गवर्नर को लिखा जाएगा। फंड्स के लिए इलेक्शन कमीशन फाइनेंस का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। FC और रेंजर्स की फराहमी पर बातचीत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं। हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। 125 यूनियन काउंसिल्स में 4 माह में पोलिंग की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले ऐसा किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी बलूचिस्तान से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को बॉर्डर से पकड़ा गया। ईरान फरार होना चाहते थे। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम पर तबादलों में रिश्वत और मुख्तलिफ मंसूबों में भारी कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन की टीम मुलजिम को लाहौर लेकर आएगी। DG ने 4 रुकनी कमेटी बना दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी उस्मान बुज़दार के खिलाफ बंद इंक्वायरियां दोबारा खुल गईं। एंटी करप्शन पंजाब इन एक्शन परवेज़ इलाही के दौर में बंद किए गए केसेस भी दोबारा बहाल। साबिक दौरे हुकूमत के तरक्याती मंसूबे भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महकमा हाउसिंग, बल्दियात और महकमा तालीम के मंसूबों की छानबीन शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद के दौर में बनने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड मांग लिया। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले और तोड़फोड़ केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI समेत कारकुनान के खिलाफ मुकदमात CTD में मुंतकिल। मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तादाद 32 हो गई। इमरान खान की पेशी के दौरान कारकुनों ने CCTV कैमरे और शीशे तोड़ दिए। गुजरावाला में डाकू बेलगाम। 5 रोज के दौरान डाकुओं की मां बेटी के साथ दूसरी बार इज्तिमाई ज्यादती। सफाक दरिंदे गिरफ्तार। जुर्म के एतराफ। मुतासरा खवातीन खौफजदा होकर और रोप के इलाके में रिश्तेदारों के घर रह रही थी। डाकू ने दोनों को ढूंढकर दोबारा ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू घर से नकदी और तलाई जेवरात भी ले उड़े। वारदात का किसी को नहीं बताना, डाकुओं की धमकी।
گوجرا جنگ روڈ پر میرج ہال میں شادی کی تقریب کے دوران 2 دلہنوں کے زیورات چوری۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ دونوں دلہنوں کو بغیر زیور پیا گھر روانہ ہونا پڑا۔ شیخ زید اسپتال لاہور میں مہندی کی تقریب۔ اسپتال ملازم نے کرونا وارڈ کے ساتھ موجود پارک میں شادی کی تقریب سجائی۔ لاؤڈ سپیکرز پر میوزک کی آواز سے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ وزیر اعظم سے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ریاستی اسمبلی کے اراکین کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں انٹرنیشنل یورو ایشیا ہائر ایجوکیشن کانفرنس کا دوسرا روز۔ پاکستان پویلین توجہ کا مرکز۔ مختلف یونیورسٹیز کے ایکسپرٹس کی شرکت۔ غیر ملکی مبصرین نے پاکستانی یونیورسٹیز کی پرفارمنس کو سراہا۔ پاکستانی یونیورسٹیز کا دنیا کے مختلف جامعات کے ساتھ MOU سائن کرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ پاکستانی وفد نے زلزلہ متاثرین کے لیے امداد بھی فراہم کی۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا ترکیہ کے عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹیکنیکل سیشن میں ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی سمیرا رحمان نے لیکچر دیتے ہوئے کہا انٹرپرینیورشپ کے ذریعے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جا سکتا ہے۔ ترکیہ میں یورو ایشیا کانفرنس میں پاکستانی ماہرین تعلیم نے ملک کا نام روشن کر دیا۔ اقرا یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، یونیورسٹی آف فیصل آباد سمیت کئی نجی جامعات کے نمائندوں نے ویژن سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں فروغ تعلیم کے لیے کاوشوں سے بھی آگاہی دی۔ عمران مسعود کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بہت کچھ ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے نجی جامعات کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ اقرا یونیورسٹی کے وفد نے معیاری تعلیم کے لیے کاموں پر روشنی ڈالی۔ نیو نیوز سے گفتگو میں ڈاکٹر وسیم قاضی نے کہا کانفرنس کا انعقاد بہترین ہے، پاکستان کے تجربات سے دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ حاصل کر لی ہیرو سے جڑے گلاب اور سونے کے کیک۔ بھارتی اداکارہ اروشی نے سالگرہ پر 93 لاکھ خرچہ کر دیا۔ تصاویر وائرل ہوتے ہوئے بھارتی صارفین نے بھی ریڈار پر رکھ لیا۔ نسیم شاہ کے گڈ بک میں آنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر ڈالا، فلمیں تو ہٹ ہوتی نہیں، ایسے ہی مقبولیت حاصل کرنا ہوگی، عوام کی تنقید۔